ये करीब 25 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है जो यहाँ पर बनाई गई है और इसके ऊपर जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है और लोग कह रहे हैं कि खासकर हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। संजौली और मस्जिद के बाद अब बिलासपुर में भी एक मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने और हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया। यहां पर एक विरोध प्रदर्शन हुआ और उनका कहना है कि जो निर्माण कार्य चल रहा है वो गलत है। इस वक्त हम उसी मस्जिद के सामने हैं। ये करीब 25 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है जो यहाँ पर बनाई गई है और इसके ऊपर जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, इसको लेकर सवाल है और लोग कह रहे हैं कि खासकर हिंदू संगठन ये कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से बनाई जा रही है। मस्जिद की जमीन को लेकर भी सवाल उठाया गया, लेकिन जो जानकारी मिली है ये पुरानी मस्जिद है और एक जो यहाँ के स्थानीय निवासी उनके द्वारा दान दी गई थी और उसके बाद ही ये मस्जिद बनाई गई थी। आप देखिए काफी पुरानी मस्जिद है, बहुत भव्य तरीके से ये बनाई गई है, लेकिन इसके ऊपरी मंजिल पर जो निर्माण कार्य हुआ है उसको लेकर सवाल है। और इस मस्जिद कमेटी के जो उप प्रधान है डॉक्टर करमदीन, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सर ये बताइए कि क्या जो निर्माण कार्य है उसको लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन आज हुआ, आपने भी देखा, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? सर विरोध प्रदर्शन तो था है, जो शिमला में लाठीचार्ज हुआ है हिंदू संगठनों पर, उसके विरोध में, और उस मंच को फिर इस मस्जिद के लिए भी आज यूज कर लिया गया। तो मस्जिद का तो जैसे स्थिति साफ है कि ये मलकियत में बनी हुई है और ये जो ऊपर का काम है ये ठीक है कि नक्शा पास नहीं हुआ है, तो हमने इसको रोक दिया है और अब हम नक्शा पास करवाने के बाद ही इस काम को करवाएंगे। तो क्यों इस पर आपने ध्यान नहीं दिया पहले, क्यों नक्शा पास नहीं कराया? सर ये शायद इसलिए हुआ कि शहर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है, भले ही वो सरकारी जमीन में भी क्यों ना हो। तो हमारा तो मलकियत में तो ठीक है, अगर हम यहाँ गलत हैं तो हम इस गलती को मानते हैं और अब नक्शा पास करवाएंगे। क्या जमीन को लेकर भी विवाद है? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो जमीन है वो सरकारी है या गलत तरीके से जितनी मलकियत है उससे ज्यादा जमीन पर बनाई गई है। रेवेन्यू रिकॉर्ड जो है सर, तो उससे पता लग जाएगा कि इस तरफ को, उस तरफ को, उस तरफ को ये मलकियत है ताज मोहम्मद जी हैं यहाँ के, उनकी और उनके परिवार की, उनके भाइयों की। ताज मोहम्मद जी ने डोनेट की है और मस्जिद से नीचे को जो है ये मुस्लिम कब्रिस्तान है, 7 बीघे 19 बीघे लगभग 8 बीघे के लगभग। तो इसमें तो किसी का, मैं नहीं समझता कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए। और ये जमीन कितनी जिस पर मस्जिद बनाई? 7 बीघे मलकियत। एक सवाल और बार बार उठता है जो विरोध प्रदर्शन के दौरान हमने सुना कि यहाँ स्थानीय निवासियों से ज्यादा बाहरी लोग आते हैं और वो यहाँ माहौल को खराब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो गया, यहाँ रोजगार के साधनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सर अब मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, अब देश का कानून क्या कहता है? क्या किसी को रोक सकते हैं आप देश के अंदर रोजी कमाने से? और सिर्फ एक धर्म के लोगों को टारगेट करना ये कहाँ तक उचित है? ये उचित नहीं है। ठीक है, उनको जो कानून है उसके अंदर हो रहे हैं, उसके अंदर रहे। हमारा ये कहना है कि उनकी एंट्री हो, बाकायदा उनकी वेरिफिकेशन हो और उनके एंटीसीडेंट जो है वो पता किए जाए और वो कानून के तहत यहाँ रहे, फिर तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम अगर कोई गलत काम करते हैं, अगर उनकी एंट्री नहीं है तो वी आर नॉट विद देम, हम उनके साथ नहीं है। बाकी यहाँ ये कहना कि बाहर के लोग मस्जिदों में आते हैं, तो मस्जिद में आना तो हर मुसलमान का हक है, चाहे वो बाहर का है चाहे यहाँ का है। रोका नहीं जा सकता। तो उसको पढ़नी है, उसको कौन रोक सकता है? उसको नहीं। क्या रेशियो? हम उनको ये जरूर है, हम हर जुमे को और शुक्रवार को जुमे की नमाज में उनको जागरूक करते हैं, उनको आगाह करते हैं कि आप लोग बाहर से आए हैं, आप बिल्कुल सही ढंग से रहिए, अपनी एंट्री करवाइए और किसी गलत काम में मुब्तला ना हो। डॉक्टर साहब ये रेशियो कितना होगा कि स्थानीय और जो बाहरी लोग हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, क्या आपको लगता है? आपके ही घुमारवी की बात करने को या पूरे हिमाचल की अगर आप जानकारी दो? सर पूरे हिमाचल की तो मैं क्या जानकारी दे, यहाँ की बताइए थोड़ा। यहाँ भी जुमे वाले दिन जो है ना, खास करके तो शुक्रवार को जुमा की जो नमाज होती है दोपहर को, उसमें बाहर के लोग जो हमीरपुर तक भी रहते हैं वो भी यहाँ आते हैं, तो वो ज्यादा हो जाते हैं, कुदरती बात है। बाकी यहाँ की जो आपको पता है हिमाचल की तो मुस्लिम पॉपुलेशन लगभग 2% है। ठीक है जी। हाँ, जुमा हर मस्जिद में नहीं होता। जुमा का मतलब बड़ी मस्जिद,
जामा मस्जिद जिसको बोलते हैं ना, जुमा जामा मस्जिद में ही होगा। तो ये भी जामा मस्जिद है और कोई सराउंडिंग में मस्जिदें छोटी हैं, वहाँ जुमा नहीं होता। तो क्या जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, कुछ डर भय कि आपको नहीं, लगता है? कोई नहीं, हम तो ये कहते हैं कि भाई जैसे हम सदा से रह रहे हैं, आओ उसी तरह भाईचारे से रहें, सब एक बनकर रहें। ये हिंदुस्तान सबका है, ये बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता है, ना जाने इसमें कितने फूल हैं, तो इसीलिए यूनिक है पूरी दुनिया से। तो इस भाईचारे को न बिगाड़ा जाए, हम सब एक और कर रहे हैं। ये क्या है, हिंदू मुस्लिम, मुसलमान के लिए मस्जिद, हिंदू के लिए मंदिर, वो वहां जाए, मुसलमान मस्जिद में जाए, ठीक है जी। बाकी जहां तक कानून की बात है तो कानून तो सबको मानना ही पड़ेगा। ठीक, शुक्रिया। थैंक यू। तो डॉक्टर कमरुद्दीन बता रहे हैं कि ये दरअसल बहुत पुरानी जमीन है, मस्जिद है, जिस जमीन पर बनाई गई है वो बाकायदा 7 बिस्वा के करीब है, जो एक स्थानीय निवासी ने ही, ताज मोहम्मद जिनका नाम है, उन्होंने दान में दी थी। हाँ, ये वो जरूर मानते कि गलती है कि ऊपर जो निर्माण कार्य किया गया है उसकी परमिशन नहीं ली गई थी, लेकिन अब वो उसके लिए परमिशन लेंगे, उसके बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में संजौली में जो घटना हुई है उसके बाद से जगह जगह जो अवैध तरीके से निर्माण कार्य मस्जिदों में चल रहे हैं उसको लेकर लोग आक्रोशित हैं, सड़कों पर हैं। इस वक्त हम बिलासपुर जिले में हैं और एक घुमारवीं तहसील है, और यहाँ पर भी एक जो मस्जिद है, आप अगर दूर से देखेंगे तो जो सामने कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये दरअसल मस्जिद में कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसकी जो एक फ्लोर बनाई जा रही है। यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का ये आरोप है कि उसका नियम के वो खिलाफ है, उसका नक्शा भी पास नहीं है और फिलहाल वहां पर इसीलिए कंस्ट्रक्शन पर रोक भी लगा दी गई है। और उसके लिए यहाँ हिंदू संगठनों ने 5 दिन का अल्टीमेटम प्रशासन को दिया है। अगर 5 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एक्शन खुद यहाँ जो स्थानीय लोग हैं या हिंदू समाज के लोग हैं वो लेंगे। मेरे साथ कमल गौतम है, हिंदू नेता है हिमाचल प्रदेश से, इनसे बात करेंगे। कमल जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या मामला है मस्जिद का, और ये कब से, कितनी पुरानी मस्जिद है? मनोज जी, देखिए ये जो मस्जिद है इसका निर्माण अभी ताज़ा ही चल रहा है, आपके सामने, आप दिखाया भी आपने दर्शकों। तो कहीं ना कहीं ये जो निर्माण है इसके ऊपर यहाँ के स्थानीय लोगों का ये मानना है कि अवैध तरीके से बनाई जा रही है, और स्थानीय लोगों का मानना है कि इसके जो भूमि है, भूमि का भी विवाद है, और कहीं ना कहीं ये जो भूमि इनकी है उसके ऊपर ना बना करके ये कहीं दूसरी जगह इसको बनाया जा रहा है। तो ये जांच का विषय है कि ये जो मस्जिद है इसका निर्माण ही अवैध है या भूमि भी अवैध है, दोनों चीजें इसमें जांच के विषय में आनी चाहिए। और हम सरकार से, हमने प्रशासन को कहा है कि इसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करे और संवेदनशीलता के साथ जो है हिंदू समाज ने जो मांगे रखी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसका निपटारा करे। ये बना कौन रहा है? ये यहाँ के स्थानीय मुस्लिम लोग हैं या बाहरी लोग हैं जो इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं? देखिए, इसमें स्थानीय लोगों को आगे करके बाहर के जो मुल्ला मौलवी यहाँ आते हैं, खासकर दारूल उलूम देवबंद के जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी मुल्ला यहाँ आकर के यहाँ जहरीली शिक्षा देने का काम करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें आगे रहते हैं। और स्थानीय लोग तो केवल यहाँ चेहरा होते हैं जिनको ये आगे रखते हैं, और सारा काम, सारी फंडिंग, सारा ये खुद देखते हैं। और हम तो इस चीज की भी मांग करते हैं कि जितनी भी हिमाचल प्रदेश में मस्जिदें बन रही हैं या बनी हुई हैं, उन सब की भूमि की जांच होनी चाहिए कि वो भूमि किसने उनको आवंटित करी और किस प्रकार से आवंटित हुई। और दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से हम ये भी मांग करते हैं कि इनके जो निर्माण, क्योंकि देखिए 5-5 मंजिला इमारतें जो है मस्जिदों की बन रही हैं, तो हम ये मांग करते हैं कि जो इनको फंड आ रहा है उस फंड के स्रोत का भी जांच होना चाहिए कि वो फंड कहां से आया और कैसे जो है फंडिंग हो रही है और किस प्रकार से ये निर्माण हो रहे हैं। इस मस्जिद के आसपास हम देख रहे हैं कि पुलिस भी है और वहां तक जाने की इजाजत नहीं, तो क्या स्थिति है वहां पर फिलहाल? देखिए, अभी तो पुलिस ने, क्योंकि हिंदू समाज का कॉलम था, तो पुलिस ने उस डर से, सरकार ने इस भय से कि कोई स्थिति ना बिगड़े, वहां जो है पुलिस प्रशासन लगाया हुआ है। वैसे कल जब हमने यहाँ कॉलम दिया तो उसके बाद जो है एमसी ने इनको नोटिस जारी किया है और अभी निर्माण कार्य वहां बंद है। तो अभी देखते हैं प्रशासन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है। 5 दिन का समय यहाँ के स्थानीय समाज ने दिया है। आप क्या कार्रवाई करेंगे फिर उसके बाद? वो हिंदू समाज तय करेगा, हिंदू समाज सक्षम है सब कुछ करने में। धन्यवाद। कमल गौतम कह रहे हैं 5 दिन का समय दिया गया है, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उस दौरान तय किया जाएगा कि क्या करना है। इसको लेकर हिंदू समाज पूरी तरह सक्षम है। घुमारवीं बिलासपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत।